Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, क्लास 12th के हम पढ़ रहे थे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और पहले दो लेक्चर्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शन अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिया था, और उसके बाद मैंने आपको प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बताई थी। आज जो हम देखने वाले हैं दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखेंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले मुझे पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ COOH ग्रुप। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं आपके सामने कि जो आपका COH ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर कैसा है बेटा। ओके, जरा देखिए बेटा, जो आपका COOH है दैट इज लाइक दिस, C double bond O, and this is O, this is H, and this is single bond which is attached to either benzene or the carbon atoms. ओके बेटा, देखिए अब ये जो कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिडिक कार्बन जो है कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप का जो कार्बन है, it is having four bonds, 1 2 3 and 4. Is there any lone pair on the carbon? No, there is no lone pair on the carbon. So I can simply say the hybridization of carbon, कार्बोक्सिलिक कार्बन इज इक्वल टू ये वाला कार्बन जो है इसको मैंने स्टार रखा है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे बेटा, प्लस आप करेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर ऑफ लोन पेयर्स, कितने लोन पेयर्स इसमें होंगे, ठीक है ना। सो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3। हम सिग्मा बॉन्ड्स लेते हैं, यहाँ पे एक पाई है तो हम पाई को एक्सक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर 3 आ गया, प्लस आ गया बेटा 0, सो इट इज 3 का मतलब होता है बेटा sp2। सो दिस कार्बन जो स्टार वाला कार्बन है इन कार्बोक्सिलिक कार्बन, द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। If it is sp2, then the shape, then the geometry will be, then the regular geometry should be trigonal planar। So यहाँ पर trigonal planar होती है। ट्राइगोनल प्लेनर विद बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल जो होगा बेटा दैट विल बी 120 डिग्री। ओके, बॉन्ड एंगल जो है दैट विल बी 120 डिग्री। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। युस कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप छ आसान गोबर में युस तथ में कार्बन छ आसान कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप में जो कार्बन छ आसान तथ छ आसान हाइब्रिडाइजेशन गोबर में sp2, और यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री जो होगी कार्बन की वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, और बॉन्ड एंगल जो होगा दैट विल बी 120 डिग्री। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सो हियर इट इज del पॉजिटिव, इट इज del नेगेटिव। ओके, सो हियर इट इज del नेगेटिव, हियर इट इज del पॉजिटिव। So being the electronegativity difference between oxygen and hydrogen, carbon and oxygen, so the this one that is COOH group जो है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप दैट इज पोलर इन नेचर। ये पोलर इन नेचर है, पोलर इन नेचर, दिस इज पोलर इन नेचर। सो आप कह सकते हैं कि याद रख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, द COH ग्रुप एक्ट्स एज अ पोलर ग्रुप इन नेचर। ये पोलर ग्रुप होता है। सो यहाँ पर ये कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शंस भी दिखाएगा और कुछ और रिएक्शंस भी दिखाएगा, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन से दिखा सकता है, ठीक है ना। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। ओके, सो यू कैन राइट डाउन इट। चलिए बेटा, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। नाउ
प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी रिएक्शंस ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिखाते हैं, इनको डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है दीज आर एसिडिक इन नेचर, एज द नेम सजेस्ट दीज आर एसिड्स, ये एसिड्स होते हैं। जरा इनका एसिडिक कैरेक्टर देख ले बेटा। सो देखिए, सो नाउ इट इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ carboxylic acids, RCOH. That's very important for your JEE and NEET. For your board exams also it is very important, लेकिन JEE और NEET के लिए बहुत ही ज्यादा important. Acidic nature of, acidic character of carboxylic acids. जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो इस प्रकार का होता है बेटा, C double bond O and this is O and this is H. मैंने कहा these are acids, ये एसिड्स है तो ये these are proton donors, ये प्रोटॉन देंगे। फिर कैसे प्रोटॉन देते हैं, this bond comes here, so here it is negative charge and here it is positive charge, but this is in equilibrium, so it will form R C double bond O and this is beta O negative plus beta H positive. This is called beta carboxylate ion, इसको हम कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। ओके चलिए, सो दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज एसिड एंड दिस इज योर आयन एंड दिस इज योर प्रोटॉन। सो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है they act as acids because they provide the H positive ions in their aqueous solution and form the respective carboxylate ion. If it is acid, then this carboxylic ion is conjugate base. ये conjugate base होती है। आपने 11th में पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में कि अगर आपको कोई एसिड देखना होगा ये कितना स्ट्रॉन्ग है, तो आपको उसके कंजुगेट बेस से पता चलेगा कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। इफ द कंजुगेट बेस इज स्टेबल देन द एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ द कंजुगेट बेस इज वीक देन द एसिड इज वेरी वीक। सो आप याद रख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एंट्रेंस के लिए है बेटा, वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है, strength of acid that is inversely proportional to stability of conjugate base, stability of conjugate base। याद रखिएगा इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आपको बहुत सारे एसिड्स दिए होंगे तो आपको उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर मालूम करना है, तो आप सिंपली उनके कंजुगेट बेस को देखिए, जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगी तो उसका जो एसिड होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा बेटा। ओके, सो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। सो हम यहां कह सकते हैं कि द एसिडिक कैरेक्टर कितना तेज है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम वन पॉइंट दैट इज कंजुगेट बेस। हम कंजुगेट बेस से भी ये मालूम कर सकते हैं। ओके बेटा, देखिए आप यहां पर अगर आप देखेंगे गौर से, ये है पहला फैक्टर जिससे आप स्ट्रेंथ ऑफ एसिड मालूम कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर जो है बेटा दैट इज फंडामेंटल टर्म दैट इज कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आप दो चीजों से पता कर सकते हैं कि जो हमारा एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। एक आप पता कर सकते हैं कंजुगेट बेस से कि मेरा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, मेरा एसिड कितना वीक है। सो दैट इज सिंपली बाय दिस फॉर्मूला, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, सॉरी इज डायरेक्टली proportional to stability of conjugate base. More the stability of conjugate base, more will be the strength of acid. Okay, second one is the acid dissociation constant। जो हमारा acid dissociate हो रहा है उसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा दैट इज कॉल्ड Ka, यानी कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो कितना है। याद रखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है बेटा
आराम से स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कोई जल्दबाजी नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है के ए। इफ के ऑफ एनी एसिड इज मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज मोर, यानी कि आपका एसिड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जरा कैसे होगा बेटा ये देखिए प्लीज, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, कीजिए राइट डाउन जल्दी से। जरा देखिए, चलिए ओके हो गया, ये देखिए अगर आप मान ले रहे हैं ये हमारा एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है और ये आपका H पॉजिटिव आयन है, आप इस वाली रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे बेटा, आप सिंपल लिखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये दो आपके प्रोडक्ट्स है, ये और ये आपके प्रोडक्ट्स है, ये आपका रिएक्टेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, दैट इज व्हाट आर COO नेगेटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बेटा दैट डिवाइडेड बाय इसकी कॉन्सेंट्रेशन, दिस विल बी के, ये आपका के होगा। ये के कब ज्यादा होगा, जरा नजर रखिए ना बेटा, के कब ज्यादा होगा, ये ज्यादा तब होगा जब ये H पॉजिटिव दे रहा हो। जब भी कोई सबस्टेंस ज्यादा H पॉजिटिव देगी तो वो एसिड स्ट्रांग होगा कि वीक होगा बेटा, वो स्ट्रांग होगा। अगर वो कम देगा तो ये के वैल्यू भी कम होगा, तो एसिड क्या होगा, वीक। तो यही मैंने कहा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। जो अगर आपका के वैल्यू ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो एसिड है वो ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, वो ज्यादा H पॉजिटिव दे रहा है, तो उसकी वजह से के वैल्यू का वैल्यू ज्यादा आता है, के का वैल्यू ज्यादा आता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, इफ यू हैव द के वैल्यूज गिवन यू कैन इजीली कैलकुलेट which acid is strong and which acid is weak. These are numerical data questions asked in the various entrance examinations. You can solve them easily if you know this point. Strength of acid is directly proportional to Ka. अगर आपका Ka वैल्यू दिया हुआ है तो उसके एसिड के स्ट्रेंथ के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। अगर Ka वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, अगर Ka वैल्यू कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बेटा कम होगी, ठीक है ना बेटा। ओके सो याद रखिएगा ये पॉइंट। अब इसी के साथ और एक पॉइंट है, दैट इज वी कैन कैलकुलेट द एसिड स्ट्रेंथ बाय मींस ऑफ अनदर पैरामीटर दैट इज कॉल्ड पीके, उसको हम पीके कहते हैं। सो व्हाट इज दैट पीके, पीके इज एक्चुअली बेटा, पीके इज एक्चुअली माइनस लॉग ऑफ के, याद रखिएगा। सो दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला कि जो पीके है दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के। हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती याद रखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है इन टर्म्स ऑफ पीके जो है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन टर्म्स ऑफ पीके दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। अगर आपको पीके वैल्यू दिया हुआ है बहुत सारे एसिड्स का बेटा, तो उनके पीके वैल्यू से आप पता कर सकते हैं कि हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है बेटा। सो मैंने आपको तीन चीजें बताई बेटा, एक चीज मैंने बताई कॉन्जुगेट बेस वाला किस्सा, दूसरा मैंने बताया किस्सा ऑफ के, और तीसरा मैंने बताया पीके। आप कॉन्जुगेट बेस से भी पता कर सकते हैं कि हमारा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी कॉन्जुगेट बेस जो एसिड है उसकी कॉन्जुगेट बेस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, तो हमेशा याद रखिएगा वो आपका एसिड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका बेटा, अब ये कॉन्जुगेट बेस किस्सा नहीं है, आपको एक न्यूमेरिकल डाटा वाला क्वेश्चन मिला है, आपको के वैल्यू दिए हुए हैं, अगर के वैल्यू किसी भी एसिड का आपको के वैल्यू दिया होगा तो हमेशा याद रखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू। जितना के वैल्यू ज्यादा होगा, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होगा, ठीक है ना। के वैल्यू ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब बेटा अगर पीके वैल्यू दिए होंगे क्वेश्चन में तो आप हमेशा याद रखिएगा इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू पीके, बिकॉज पीके इज रिवर्स ऑफ के, पीके जो है दैट इज रिवर्स ऑफ के। इसी तरह बेसिस का भी होता है, कंजुगेट एसिड और वहां पर केवी
और वहां पर पीके भी, आप उनसे पता कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी एसिड अगर आपके पास है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये एसिडिक है, तो ये हम तीन चीजों से नोन कर सकते हैं कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई एसिड अगर हमने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कितना स्ट्रांग है। एक मैंने कंजुगेट बेस वाला किस्सा आपको बताया, दूसरा मैंने के वाला किस्सा आपको बताया, और मैंने आपको तीसरा वाला किस्सा बताया पीके, ठीक है ना। अगर आपकी कंजुगेट बेस स्टेबल ज्यादा है तो आपका एसिड बहुत ही स्ट्रांग है, अगर आपका के वैल्यू ज्यादा है तो आपका एसिड बहुत ही स्ट्रांग है बेटा, अगर आपका पीके वैल्यू ज्यादा है तो आपका एसिड वीक है बेटा, क्योंकि दैट इज इनवर्स रिलेटेड, पीके में इनवर्स रिलेशन है, के और स्टेबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। ओके बेटा, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाउ उसके बाद अगर हम कंपैरिजन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, अब हमें पता चला, हम वी हैव कंफर्म्ड इट कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दोज आर एसिड्स, और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हम तीन चीजों से पता कर सकते हैं। कौन कौन? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, दूसरा कौन है बेटा कंजुगेट के, और दूसरा कौन है, तीसरा कौन है बेटा पीके। ओके, चलिए अगर हम देखना चाहते हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन किस किस के दरमियान देखते हैं, हम देखते हैं ROH के दरमियान, H2O के दरमियान, और आपका जो है बेटा, आपका जो है आपका फिनोल यानी कि C6H5OH के दरमियान। ओके, ठीक है, और आपका जो है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। आपको अगर कंपैरिजन करना होगा कि आप बताइए इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, जरा देखिए। ये जब H पॉजिटिव देगा तो क्या बना देगा, RC डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज O नेगेटिव, यही बनेगा। अगर ये H पॉजिटिव देगा तो ये क्या बना देगा, RO नेगेटिव, बिकॉज दिस इज गोज हियर, this goes here, so it is H positive, it is H positive, तो ये भी H पॉजिटिव देगा तो बनेगा OH नेगेटिव, ठीक है। ये भी H पॉजिटिव बनेगा देगा तो ये बनेगा C5O नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। ओके, चलिए ये देखिए, यहां पर अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस वाला किस्सा देखें, के वैल्यू दिया नहीं है तो आपके जो कंजुगेट बेसिस है उनकी स्टेबिलिटी मालूम कीजिए। अगर आपकी कंजुगेट बेस वाली स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा होगी, फिर ठीक है एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां पर रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, देखिए बेटा यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज, सो ये रेजोनेंस हो रही है, तो यहां पर स्टेबिलिटी जो आ रही है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर है, रेजोनेंस स्टेबलाइजर। ओके, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बढ़ावा देने वाला ग्रुप है, सो द नेगेटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन विल इंक्रीज, द इंटेंसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज विल इंक्रीज। यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा, जब ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा बेटा तो उसका मतलब है कि ये अनस्टेबल होगा, यानी कि ये डिस्टेबलाइज होगा। मैं आपको एक कश्मीरी एग्जांपल बता दूं बेटा, अकिस मलिस बबुर मोन नेचीज, ठीक है ना, अगर तुम दोनों नेची सिर्फ आसन खर्चावान ज़ानान आसन कहें, मलिस पे बार ज्यादा कि मलिस पे बार कम, मलिस पे बार ज्यादा, ठीक है बबुर मोन। ओके, अगर वन मलिस टेंशन, ठीक है बबुर मोन, ओके, मलिस अगर टेंशन यह बच्चा टेंशन दिवान मलिस कि यह टेंशन करान कम, दिस नेगेटिव चार्ज में टेंशन, सो ये टेंशन को बढ़ा दे रहा है लेकिन टेंशन को कम नहीं कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाएगा कि स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, सो इट इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होगा बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। सो यहां पर जो कंजुगेट बेस है दैट इज कॉल्ड अल्कोक्साइड, इसको हम अल्कोक ऑक्साइड कहते हैं। अल्कोक्साइड आयन जो है कंजुगेट बेस है दैट इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। यहां पे कोई नहीं है तो ये मान लेंगे थोड़ा बहुत स्टेबल है, स्टेबल ही है। अब देखिए यहां पर जो किस्सा है यहां पर भी रेजोनेंस है, मैं दिखाऊं आपको कैसे, देखिए बेटा ये आपका फिनॉक्साइड आयन है, ओ नेगेटिव, यहाँ ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इधर आएगा
तो ये इधर चला जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है ना? ओके, सो यहां पर भी क्या है, सुटेबल है ये बेटा, सुटेबल बाय रेजोनेंस, सुटेबल बाय रेजोनेंस। ओके, यहां पर भी स्टेबल रेजोनेंस की वजह से, यहां पे भी स्टेबल बाय रेजोनेंस, यहां पे अनस्टेबल, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर स्टेबल है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, बताओ क्या कहेंगे, जरा मुझे बताइए बेटा, क्या कहेंगे आप? एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी? सर मुझे लग रही है ये ज्यादा स्टेबल है। वाई? आपका कहना ये होगा कि मुझे ये लग रही है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। हमने पढ़ा है 11th में, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर विल द स्टेबिलिटी। अरे भाई आपने ये भी नहीं पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा, ड्यूरिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्यूरिंग द रेजोनेंस, the negative charge should come on electronegative element, and the positive charge should come on electropositive element. ओके, यही पढ़ा था ना आपने बेटा, लेकिन यहाँ पे आप भूल गए, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आ गया है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे आ गया है, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू दिस। याद रखिएगा, यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही है, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था। ये गया आसन ज्यादा स्टेबल, मगर स्टेबल कुछ ज्यादा गोबर में स्टेबल चाहिए। व्हाई? बिकॉज हियर द नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन, बट हियर द नेगेटिव चार्ज ऑन electronegative element, that is oxygen, that is why it is more stable as compared to this. So हम क्या कहेंगे बेटा, हम क्या कहेंगे, RCOOH is greater than, किससे ज्यादा होगा, C6H5OH, फिनॉल से ज्यादा, और फिनॉल किससे ज्यादा होगा, वो होगा वाटर से ज्यादा। वाटर किससे ज्यादा होगा, एलिफेटिक अल्कोहल से ज्यादा। हमेशा याद रखिएगा, आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड आसन सारी खुद ज्यादा स्ट्रांग, तम पत कुस स्ट्रांग गोबर बियोन, तम पत फिनॉल गोबर बियोन स्ट्रांग, तम पत कुस स्ट्रांग, तम पत वाटर स्ट्रांग, कहन खुद ज्यादा वाटर स्ट्रांग, एलिफेटिक अल्कोहल खुद ज्यादा स्ट्रांग। याद रखिएगा ये पॉइंट, हमेशा याद रखिएगा। ओके, याद रखिएगा, RCOH जो आपका नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, दैट विल बी मोर स्ट्रांग than what beta phenol, that will be more strong as compared to water, as compared to phenol. Why? Reason is this, because here this is resonating, it is resonance stabilizer, it is also resonance stabilizer। इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, लेकिन इसमें जो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे हो रहा है, इसमें यहां पर नेगेटिव चार्ज जो डिस्पर्स हो रहा है यानी कि फैल रहा है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे। हमने रूल पढ़ा है रेजोनेंस में, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपको पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आ रहा है तो याद रखिएगा उस वक्त आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ही अनस्टेबल होगा। और अगर आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे आ रहा है तो याद रखिएगा वहां पर भी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो रेजोनेटिंग रेजोनेंस कंट्रीब्यूशन होगा स्टेबिलिटी की ओर वो कम होगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। सो आप यह हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कोई बोलेगा आप बताइए एसिड ज्यादा स्ट्रांग होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रांग होता है कि फिनॉल ज्यादा होता है, तो आप हमेशा उसको आंख बंद के कह दीजिएगा कि आपका जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू फिनॉल। व्हाई? बिकॉज हियर इट इज आल्सो रेजोनेंस, हियर इट इज आल्सो रेजोनेंस, बट हियर द नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड हियर द नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो दैट्स व्हाई इट्स मोर स्टेबल एज कंपेयर टू मोर this। Okay, so this was the comparison between carboxylic acid, alcohol, water and what beta, phenol। so this is your phenol actually, ये आपका phenol है, ठीक है ना बेटा, ये आपका वाटर, ये आपका अल्कोहल है और ये आपका एसिड होगा। ठीक, याद रखिएगा इन चीजों को। ठीक, ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी on carboxylic acid by various substituents। हम पहले एलिफेटिक का देख लेंगे, फिर उसके बाद एरोमेटिक का देखेंगे, फिर उसके बाद एक ही लेक्चर में हम इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, यस मुझे ज्यादा दंद को बरमन के, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फॉर द जेईई नीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।